जय हिंद दोस्तों। और रामपुरा की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपने पॉलिटी की कड़ी में मूल अधिकारों में हम पहुंच चुके हैं अनुच्छेद 29 तक। कल हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 देखा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने न मानने, उसका स्वतंत्र आचरण करने, धार्मिक संप्रदायों द्वारा प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म विशेष के लिए किसी प्रकार का कर न लगाए जाना और शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या निर्देशों के विनियमन से संबंधित थे। हमने 25 से 28 कंप्लीट किया था। अब आते हैं अनुच्छेद 29 एवं 30 पर। दोस्तों, ये जो 29 और 30 वाला पार्ट है, इसे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों के भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित है। तो देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? ऐसा कोई भी वर्ग या व्यक्ति जिसकी अपनी एक विशेष संस्कृति है, बोली है, भाषा है या विशेष लिपि है, उसको संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार होगा। अर्थात अगर किसी वर्ग की कोई एक विशेष संस्कृति है, वो किसी विशेष तरीकों को मानता है, तो संविधान उसे अपने उन तौर तरीकों का, उन प्रथाओं परंपराओं के संरक्षण का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह अनुच्छेद 29 यह भी कहता है कि राज्य द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, भाषा अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अर्थात धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर राज्य प्रवेश में विभेद नहीं करेगा। और ये कैसी शिक्षण संस्थाएं होंगी? ये राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यह कहा था कि यहाँ पर वर्ग की बात की गई है, कोई भी वर्ग हो सकता है। अब वो जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक ही हों, इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही शामिल हैं। इस अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो अधिकार है वो बहुसंख्यक वर्गों को भी मिले हुए हैं, न कि केवल अल्पसंख्यक वर्गों तक सीमित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें अगर हम लोग तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की बात करता है और भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किसी भी रूप से परिभाषित नहीं करता है, बट अल्पसंख्यकों की दो कैटेगरी बताता है। वो दो कैटेगरी कौन सी होंगी मित्रों? तो अल्पसंख्यकों की दो कैटेगरी हैं, या तो वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हों अथवा वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हों। ठीक, भारत में वर्तमान में 6 धर्म के लोगों को, मानने वालों को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। ईसाई, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध और मुस्लिम। ये कुल 6। कौन कौन? मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और सिख। ये 6 धर्म भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं मित्रों। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का पूर्ण अधिकार होगा। इन्हें संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार के तौर पर प्राप्त रहेगा। ये एक अपवाद है, क्योंकि हमने देखा था कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, पर इसी संशोधन के द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है। इसके अलावा यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और अल्पसंख्यक चाहें तो, ये शिक्षण संस्थान चाहें तो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि इन शिक्षण संस्थाओं को अपने शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी की नियुक्ति का अधिकार, शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार, इसके अलावा उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी प्राप्त होगा। अर्थात ये प्रबंधन और नियुक्तियां सारा कुछ काम खुद ही देखेंगे, ये संस्थाएं खुद ही देखेंगी। ये संस्थाएं 3 प्रकार की संस्थाएं हो सकती हैं। एक तो पूर्ण रूप से राज्य द्वारा पोषित तथा मान्यता प्राप्त,
एक स्वयं द्वारा वित्त पोषित मान्यता प्राप्त और तीसरी स्वयं द्वारा वित्त पोषित एवं गैर मान्यता प्राप्त। तो इन्हें प्रबंधन की पूर्ण रूप से छूट संविधान द्वारा और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रदान की गई। पर दोस्तों, प्रबंधन के अंतर्गत कुप्रबंधन नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट यह भी साफ कर चुका है। अगर यह शिक्षण संस्थाएं प्रबंधन में किसी भी प्रकार के नियमों की अनदेखी करती हैं, भ्रष्ट आचरण करेंगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगी, कुप्रबंधन करेंगी, तो इस तरह फिर इनके ऊपर नकेल भी कसी जा सकती है और राज्य इनके प्रबंधन के लिए नियम निर्धारित कर सकता है। जैसे कि वर्तमान हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसने मदरसों पर इसी के तहत नकेल कसी कि जो मदरसे कुप्रबंधन कर रहे थे, सरकार की जांच में जो बातें सामने आई, अगर उन्हें लगा कि प्रबंधन में किसी तरीके की कोताही बरती जा रही है और उनके द्वारा भ्रष्ट आचरण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सरकार ने उन शिक्षण संस्थाओं पर नकेल कसी थी, भले ही वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ही थे। तो दोस्तों, हमने अनुच्छेद 29 और 30 समाप्त कर लिया है और इसी के साथ हम लोग अपने मूल अधिकार को समाप्त कर चुके हैं। जय हिंद।